मीथर हमें कॉन्फिडेंस कैसे दे रहा है? मीथर का जो इकोसिस्टम है, जैसे साजवान जी, गेरा जी, इनकी भी आपने मीटिंग अटेंड की होगी, वो बोलते हैं कि इकोसिस्टम तो बहुत सारी कंपनीज लेके आती हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है, अपने सेमिनार्स के अंदर, लेकिन बात होती क्या वो इकोसिस्टम वर्किंग में है, फंक्शनल है? जितने भी इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है? क्या उनकी कम्युनिटी या अदर यूजर उन प्रोडक्ट को यूज कर पा रहे हैं? तो जब आप मीथर से ये सारे सवाल करते हैं तो एक ही रिप्लाई आता है, यस यस यस। मतलब एवरीथिंग में जो भी आप क्लिक करेंगे वो यस यस आएगा। तो अब हमारी कंपनी ने इतना बेहतरीन इकोसिस्टम बनाया है। अब इस इकोसिस्टम को आपको तो पता लग गया बहुत बेटर है, लेकिन सामने वाले के साथ किस वे में शेयर किया जाए, उसके लिए आपको जो है वो नॉलेज ग्रैब करनी पड़ेगी। आज जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को जब आप अपनी टीम के साथ शेयर करेंगे तो आपकी जो नॉलेज है वो डे बाय डे इंक्रीज होने लगेगी। और जितना कॉन्फिडेंट आज मैं आपके सामने बैठा हूं, उतने ही कॉन्फिडेंट आप लोग भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, मीथर ने हमें सब कुछ प्रोवाइड कराया है। अगर आज हम बात करें इकोसिस्टम की, तो बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जो रेफरल मॉडल को लेके आती हैं। कुछ कंपनी 70-70 साल से एग्जिस्ट कर रही हैं, कुछ कंपनी 50 साल से एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन आज वो जो है आउटडेटेड हो चुकी है। आउटडेटेड मतलब ये हो चुकी है कि जो आज हमारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना तो उनका रेफरल मॉडल इजी है और ना ही उनके प्रोडक्ट्स वैसे इजी हैं। तो हमारी कंपनी बेसिकली क्या कर रही है? ट्रेंड के साथ चल रही है, टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है और स्पीड को भी मेंटेन कर रही है। जो चीज की जिस वक्त रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपके साथ लेकर आ रही है। मतलब अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, ट्रेंड, स्पीड, ये तीनों चीजें किसी प्रोजेक्ट के लिए और आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ भी काम करते हैं तो आप ट्रेंड के साथ काम करना चाहेंगे, ना कि जो आउट आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका हो या आउटडेटेड हो चुका हो, उस चीज के साथ आप कभी भी काम नहीं करना चाहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आज बोला जाए कि आप एक टाइप मशीन ले लीजिए और किसी जगह बैठ जाइए, आप बिजनेस कर सकते हैं। तो इतनी समझ आपको भी आ चुकी है कि आज टाइपिस्ट जो है टाइप मशीन लेके बैठेगा, वो बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर सकता, क्योंकि टाइप मशीन का जो काम है वो प्रिंटर ने खत्म कर दिया है। लैपटॉप पे आप सब कुछ कर लेते हैं। इवन जो कंटेंट राइटर थे, जो एक मतलब कंटेंट बनाते थे, जैसे बहुत सारे लोग हैं एक लेटर लिखने के लिए सहारा लेते हैं किसी कंटेंट राइटर का। तो चैट जीपीटी दोस्तों, उसने उस चीज को भी, उस प्रॉब्लम को भी परमानेंट खत्म कर दिया है। आज आप चैट जीपीटी पे कुछ भी डालते हैं, वो आपको कुछ भी बना के दे सकता है। यहां तक भी बता सकता है कि अगर आप अपनी वाइफ को खुश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी वाइफ नाराज ना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप अगर किसी जगह कुछ करना चाहते हैं, मान लो कोई रीति रिवाज है, ठीक है, आपके धर्म का, और आप नहीं जानते, आपके बुजुर्ग जानते थे, तो आप जो है वो चैट जीपीटी को अपना बुजुर्ग समझ के उनसे वो रीति रिवाज पूछ सकते हैं और वो सारे स्टेप आपको वेल एक्सप्लेन करेगा। तो अब टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी हर गैप को खत्म कर रही है। और मैं बार बार बोलता हूं कि हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आपको लोगों को जो है वो प्रोजेक्ट समझाने की जरूरत है कि मीथर क्या कर सकता है। अभी आप लोगों की गलती क्या रही है मैक्सिमम, ठीक है, इसमें मैं सभी को शामिल कर रहा हूं, अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं। हम लोगों ने मीथर को जो है क्या प्रेजेंट किया है? मनी मेकिंग स्कीम। कि आज आप स्टेक होल्डर बनिए, विद इन 6 मंथ, 1 ईयर के अंदर आप 5x 10x कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। मतलब हम किसी भी पर्सन को जब अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बना रहे हैं तो हम उसको एक गलत वर्डिंग, एक रॉन्ग कमिटमेंट करके उसको लेकर आ रहे हैं। अगर हमने उसको प्रोजेक्ट समझाया होता, आज जितने भी लोग क्रिप्टो स्पेस के अंदर, मेटावर्स स्पेस के अंदर, एनएफटी स्पेस के अंदर, अगर किसी ने पैसा गेन किया है तो जस्ट फॉर होल्डिंग, एक होल्डिंग करने की वजह से जो है उन्होंने पैसा गेन किया है। और आज जब हमारे पास, लोगों के पास मौका था अर्निंग करने का, तो हमारी कम्युनिटी ने गलत जो है लोगों को प्लान दिया।
और उस प्लान की वजह से क्या हुआ, जिसके पास जो भी अवेलेबल लिमिट थी उन्होंने अपने एम कॉइन को विड्रॉ किया और सेल किया। और आज मुझे लगता है कि पूरी मीथर कम्युनिटी के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी 2x लिमिट का जो है एम कॉइन सेल कर चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि कंपनी जो है उसके बाद जो हमारे अवेलेबल बैलेंस है वो हमें देगी, हम उसको भी सेल करेंगे। मतलब उनके माइंड में कहीं भी होल्डिंग की कोई जो है मतलब ऑप्शन नहीं है, ना ही वो सोच रहे हैं। तो जो लोग होल्ड करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे 100% कभी भी लोग होल्ड करेंगे, कुछ लोग ग्रीडी होंगे बीच में से, कुछ लोगों के सामने मजबूरियां होंगी, कुछ लोगों के सामने चैलेंज होगा, फाइनेंशियल चैलेंज, तो लोग सेल करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो लोग इन चीजों से ऊपर उठकर अपनी होल्डिंग को बना के रखेंगे 2030 तक या 2027-28, तो आप लोग वो प्रॉफिट गेन करेंगे जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो होल्डिंग में बड़ी पावर है। तो इसके ऊपर भी हम आगे जो है वो बात करेंगे कि आज जो कुछ सवाल हमारी कम्युनिटी के अंदर आते हैं उन सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं और उन सवालों का जवाब हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम के एक एक प्रोडक्ट की जो नॉलेज है वो हमारे पास होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं आज M20 चेन की, तो दोस्तों अब M20 चेन क्या है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि M20 चेन क्या है, तो आप सीधा बोलेंगे M20 चेन एक ब्लॉकचेन है। ठीक है, नॉर्मल से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे टोकन 2049 में गए हैं, तो उनको और थोड़ा सा एडवांस नॉलेज मिल गई है कि M20 चेन जो है वो ईवीएम बेस्ड है। ठीक है, लेयर 1 की ब्लॉकचेन है, रोल्स अप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद इससे आगे की भी डिटेल है जो हम M20 चेन को लेके ले सकते हैं। अगर कोई भी टेक्निकल पर्सन जो ब्लॉकचेन की नॉलेज रखता होगा, एक ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती होगी, तो वो आपसे और भी क्वेरी कर सकता है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ठीक है बताइए आपकी ब्लॉकचेन पे कितने नोड रन हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पर आप स्टक हो जाएंगे, हमें तो नहीं पता कितने नोड रन हो रहे हैं। अच्छा, रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी किस लिए यूज की जा रही है ये नहीं आपको पता। उसके बाद आपकी क्या ब्लॉकचेन के ऊपर मैं मेटावर्स प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकता हूँ, एनएफटी बिल्ड कर सकता हूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड कर सकता हूँ, कोई टोकनाइजेशन सिस्टम लेके आ सकता हूँ। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो M20 चेन को लेके कोई भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। अब अगर आपके पास इसकी जानकारी होगी तभी तो आप इसकी जो है सामने वाले को नॉलेज दे पाएंगे। अगर आप इसके पास जानकारी नहीं रखेंगे M20 चेन की, तो जाहिर सी बात है सामने वाला समझ लेगा कि आपको ना तो अपने प्रोजेक्ट की जानकारी और शायद आपके प्रोजेक्ट में वो चीजें भी नहीं है, क्योंकि जो ये टेक्निकल चीजें हैं ये कंपनी कहीं मेंशन नहीं करती है। हाँ, जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है अगर आप एक्सप्लोरर पे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अगर हम बात करें एक्सप्लोरर की, तो एक्सप्लोरर पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी ने यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो ये जो है हमारा M20 चैन का एक्सप्लोरर है। अगर कोई अब चाहे कि हमें जो है इसकी इंफॉर्मेशन लेना है, सर स्क्रीन दिख रही है ना आपको मेरा एक्सप्लोरर वाला? सर स्क्रीन आपको मेरे ख्याल से स्टॉप शेयर करके ना दोबारा से वो शेयर करना पड़ेगा सर। ये पहले स्टॉप शेयर करके फिर दोबारा से गूगल क्रोम शेयर करना पड़ेगा सर। ठीक है, अब आ गई होगी। यस सर, अब आ गई। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सप्लोरर खोला है। अब ये एक्सप्लोरर क्या है? ये M20 चैन का एक्सप्लोरर है दोस्तों, जहां पर जितनी भी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन होती है वो सारी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन जो आपको दिखती है। कितने सेकंड में आपका ब्लॉक बन रहा है, 1.6 सेकंड का जो है वो एवरेज ब्लॉक टाइम आ रहा है। ठीक है, बीच में भी 5 सेकंड भी था, लेकिन अभी 1.6 सेकंड हो चुका है। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है जब से ये एक्सप्लोरर लाइव हुआ है। उसके बाद ये टोटल ब्लॉक है हमारे, और ये वॉलेट एड्रेस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेटेस्ट, तो बीच में ना किसी का माइक ओपन है। सर कर दिया, अनम्यूट कर दिया सर, म्यूट कर दिया, कर दिया, अनम्यूट कर दिया, म्यूट कर दिया सर, म्यूट कर दिया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे M20 चैन के एक्सप्लोरर की। तो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन है।
अब यहाँ पर कोई अगर चाहता है आरपीसी सारी चीजें यहाँ पर कंपनी ने मेंशन की हुई है, तो कभी भी हमने इन चीजों को ओपन करके नहीं देखा होगा। हर चीज यहाँ पर कंपनी ने हमारी मेंशन की हुई है। तो जब हम बात करते हैं आरपीसी, अब आरपीसी क्या है? आरपीसी बेसिकली नेटवर्क डिटेल होती है। अगर आपने मेटामास्क पे या कोई भी वॉलेट जो मल्टी चेन को ऐड करने का ऑप्शन देता है, तो उसके ऊपर आप अपनी आरपीसी डिटेल डालकर जो है वो ब्लॉकचेन को आप अपने नेटवर्क को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हर चीज हमारी कंपनी ने मेंशन की हुई है, हर टेक्निकल नॉलेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब कोई भी आपकी M20 चेन को इंटीग्रेटेड करेगा, आज चाहे आपकी कोई भी एक्सचेंज लिस्ट कर रही है, तो उनको जो भी लिंक दिया जाता है वो M20 चेन एक्सप्लोरर का दिया जाता है या एक गिटहब सोर्स का दिया जाता है कि आप गिटहब से जो है वो डाटा ले सकते हैं अगर कोई भी आप लेना चाहते हैं। तो गिटहब के ऊपर भी कंपनी को सारा कुछ अपलोड करना पड़ता है। अब आप देखेंगे ये कितना ज्यादा डाटा है। अगर वन बाय वन अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे यहाँ पर गेट एरर स्टेटस एंड एरर मैसेज ऑल्सो अवेलेबल थ्रू ए ग्राफ क्यूएल ट्रांजेक्शन क्वेरी, तो इसमें पूरी डिटेल जो है यहाँ पर लिखी हुई है। क्या मॉड्यूल होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, ट्रांजेक्शन है रिक्वायर्ड होना चाहिए, हर चीज ये प्रॉपर। तो ये एपीआई के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमारी कंपनी ने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एम कॉइन की, तो हमारी M20 चैन का जो नेटिव कॉइन है वो एम कॉइन है। तो यहां से हम सीधा M20 चैन की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने लिंक किया हुआ है हर चीज को, और उसी के साथ हमारे ब्लॉकचेन पे जितने भी कॉइन बने हुए हैं, इन कॉइन्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा एम कॉइन जो है वो नेटिव कॉइन है, और ऑल कॉइन जो है यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी कॉइन अभी तक M20 चैन के ऊपर बिल्ड हुए हैं, तो उन कॉइनों को आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सारा डाटा जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी कंपनी ने वो इस एक्सप्लोरर के ऊपर मेंशन की हुई है। अब जब कोई आपसे बात करता है तो और भी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कितने नोड रन हो रहे हैं। तो अभी हमारी कंपनी तकरीबन 10 प्लस नोड जो है वो रन कर रही है। अब नोड क्या है? बेसिकली एक सर्वर है कि अगर एक सर्वर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा सर्वर जो है आपकी ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर देगा। ठीक है, अगर दो बंद हो जाते हैं तो तीसरा कर देगा। तो अगर किसी ब्लॉकचेन के ऊपर जितने ज्यादा नोड रन होंगे, जितने ज्यादा नोड रन होंगे, उतनी ट्रांजेक्शन की जो है वो पॉसिबिलिटी सक्सेस होने की बन जाती है। तो जब आपका कोई भी ब्लॉकचेन बिल्ड करता है और वो टीयर 1 एक्सचेंज के ऊपर जाता है, तो टीयर 1 एक्सचेंज को रिक्वायरमेंट है ज्यादा से ज्यादा नोड की। तो जैसे हमारी कंपनी का जो कॉइन है एम कॉइन, जब मैक्सी के ऊपर गया था तो मैक्सी ने रिक्वायरमेंट दिखाई थी 10 नोड्स की। और जब अभी पोलोनिक्स के ऊपर गया है, पोलोनिक्स वो भी ग्लोबल, तो इन्होंने रिक्वायरमेंट थोड़ी सी प्लस कर दी है। तो मे भी हमारी कंपनी के जो नोड है वो अराउंड 15 से लेके 20 नोड जो है वो हो जाएंगे। और बात कर रहे हैं कि हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे अगर हम ईवीएम की बात करते हैं तो इथेरियम वर्चुअल मशीन, मतलब अगर M20 चेन की हम बात कर रहे हैं तो M20 चेन जो सॉलिडिटी प्रोग्राम वो जो है वो ईवीएम का यूज कर रही है, इथेरियम का यूज कर रही है। होता क्या है, जैसे क्रिप्टो एसेट के अंदर बिटकॉइन ने अपने आप को मदर करेंसी बना दिया है, ऐसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो मदर ब्लॉकचेन है वो मानी जाती है इथेरियम। तो वर्ल्ड में जितने भी नए नेटवर्क आते हैं वो सबसे पहले इथेरियम को फॉलो करते हैं। तो आप देखेंगे बड़ी से बड़ी जो ब्लॉकचेन्स है वो ईवीएम के ऊपर चल रही है, और ईवीएम के बाद फिर वो अपने जो है अपनी सॉलिडिटी को भी बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो M20 चैन है वो ईवीएम बेस्ड भी है, और कंपनी ने अपना सॉलिडिटी प्रोग्राम भी जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आज हम बात करते हैं हमारी लेयर 1, क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोग लेयर 3 की भी ब्लॉकचेन लेके आते हैं,
लेयर 2 की भी ब्लॉकचेन लेके आते हैं। लेकिन हमारी कंपनी जो है आपके लिए लेयर 2 पे हमारी कंपनी ने लॉन्च किया था अपनी ब्लॉकचेन को, लेकिन अभी M20 चेन जो है वो लेयर 1 ब्लॉकचेन है। और इस ब्लॉकचेन के ऊपर आप सभी चीजें कर सकते हैं। आप अपनी NFT बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी कंपनी ने, अगर हम बात करते हैं मेटावर्स की, तो यहाँ पर जो मेटावर्स है, मेटाराइज के नाम से हमारी कंपनी ने जो बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेटाराइज की जितने भी प्लॉट बाय हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो जितना भी मेटाराइज बिल्ड हो रहा है वो बिल्ड हो रहा है हमारी M20 चेन के ऊपर। तो यहाँ पर आप मेटावर्स बिल्ड कर सकते हैं, NFTs क्रिएट कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉकचेन गेम्स बना सकते हैं। मतलब जो इथेरियम पे आप जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं या बाइनांस पे जो भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटी जो है आप वो M20 चेन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात थी M20 चेन की। अगर आपके पास डिटेल नॉलेज होगी, जब आप किसी भी स्टेक होल्डर को या अपने जो आपकी कम्युनिटी में शामिल हो रहा है नया पर्सन, जब आप उसको बताएंगे कि M20 चेन के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, तो उसका बिलीव लेवल बढ़ेगा और उसका प्रोजेक्ट देखने का जो नजरिया है वो भी बदल जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम की, तो 1 सेकेंड हम दोबारा स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अपने इकोसिस्टम की, कि जो हमारा इकोसिस्टम है, सर अभी स्लाइड शो तो नहीं हो सर। जी जी मैं उसको शेयर ही कर रहा हूँ। वो आपने बताया ना कि अलग अलग तरीके से वो होगा। अब दिख रहा है सर इकोसिस्टम? सर दिख रहा है? ये व्हाइट बोर्ड से शेयर हो गया है सर, आपको इकोसिस्टम वाली स्लाइड पे क्लिक करके फिर शेयर करना पड़ेगा। अभी व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है सर। ओके। की है, देखिए वन बाय वन अगर हम सारे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो इसके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। लेकिन ऑलरेडी 11:50 हो चुके हैं, 11:50 हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक दो प्रोडक्ट को और एक्सप्लेन करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन हम प्रेजेंटेशन के थ्रू, जैसे M20 चेन की भी प्रेजेंटेशन है, साथ में सेल्स फनल की भी प्रेजेंटेशन है, टोकन लैब की भी प्रेजेंटेशन है, फ्रैंक मुलर की भी है, गीगा स्पीड की भी है। इन सारी प्रेजेंटेशन को हम आने वाले जितने भी हमारे ट्रेनिंग मीटिंग के जो डेज रहने वाले हैं, जैसे आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के बाद अब कमिंग जो सैटरडे आ रहा है, जो कमिंग सैटरडे होगा, यहाँ पर कोई इकोसिस्टम का एक प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट डे चूज किया जाएगा। तो सफलिंग चलती रहेगी। लेकिन अगर आप 10 वीक्स रेगुलर, 10 वीक्स में आप अराउंड 20 सेशन जो है वो ट्रेनिंग के अटेंड करेंगे, तो इस 10 वीक्स के अंदर, 2.5 महीने के अंदर, मुझे लगता है कि आपके अंदर वो सेम कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर है वो सेम आपके अंदर भी डिलीवर हो जाएगा। क्यों डिलीवर हो जाएगा? क्योंकि फिर आपको डिटेल में पता लग चुका होगा कि हम मीथर के साथ क्या कर सकते हैं और मीथर फ्यूचर में क्या कर सकता है। क्योंकि जब तक आपको आपके प्रोजेक्ट की पोटेंशियल नहीं पता होगी, तो आप उस पोटेंशियल का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में कार को चलाते हैं या बाइक को चलाते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि किस गियर के अंदर कितनी रेस देनी है। उन्हें पोटेंशियल का नहीं पता चलता, वो सिर्फ चलाते रहते हैं। अगर किसी राइडर को पोटेंशियल का पता लग जाए कि मुझे इस बाइक को कैसे चलाना है, या किसी कार ड्राइवर को पता लग जाए कि मुझे अगर पिकअप लेना है या मुझे अगर फुल रेस पे चलाना है,
तो वो किस तरीके से चलाना है, तो वो उस प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल कर सकता है, और जहां उसको जरूरत होगी वो बाखूबी वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो सारी चीजें आपके नॉलेज के साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे ही आपको M20 या हम पूरा बोले मीथर के इकोसिस्टम का पता लग जाएगा, तो आप चाहे किसी के भी सामने बैठे हो, ठीक है, मैटर नहीं करता कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई बिजनेसमैन है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई जॉब करता है या कोई लेबर का काम कर रहा है, वट एवर कोई भी है, आप उसके नजरिए से मीथर को दिखा सकते हैं कि वो किस नजरिए से मीथर को समझ सकता है। आप उसको उस नजरिए से जो है वो मीथर को प्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी के अंदर, मीथर कम्युनिटी के अंदर इन 4 मिलियन लोगों में सभी लोग हैं। अगर मैं फ्रांस टीम की बात करूं, तो अलीना मैडम के साथ एक मैम थी जो हमें तकरीबन 2 बार मिल चुकी हैं। उन्होंने फ्रांस प्रेसिडेंट के साथ जो है वो काम किया हुआ है, मतलब पर्सनल जो सेक्रेटरी रहते हैं वो रह चुकी हैं उनकी। तो दोस्तों, हर प्रोफाइल का आदमी जो है वो आज मीथर में आके काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि फ्रांस का प्रेसिडेंट और उसके साथ काम करने वालों का जो लोगों का रुतबा होगा वो क्या होगा, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे लोग जब मीथर मीथर को दिल से प्रमोट कर रहे हैं, वो जस्ट पार्ट नहीं बने। आज आप देखेंगे तो वो लेडी अपने लेवल पे अपनी जूम कॉल ऑर्गेनाइज कर रही है, फिजिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है, सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं। तो उनका जो बिलीव लेवल है वो आपसे और मेरे से कहीं ज्यादा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि उन्होंने, वो किसी के पीछे नहीं चले, उन्होंने पहले M20 की मीथर की पूरी नॉलेज ली। नॉलेज लेने के बाद जितनी भी वाई थी उन सारी वाई को क्लियर किया, और आज वो बिल्कुल एक स्पार्टन की तरह एक कॉन्फिडेंट होकर जो है वो काम कर रहे हैं। आपको जैसे पता है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर स्पार्टन्स भी हैं। तो अगर आप भी वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं जो मेरा है या हमारे स्पार्टन्स का है या जो हमारे अदर कंट्री के जो मेन लीडर्स हैं, वो अगर इतना कॉन्फिडेंट होके काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? देखिए, चैलेंजेस उनके लिए भी है। अब जब कंपनी हमारे किसी भी मॉड्यूल के ऊपर काम करती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी हमारी कम्युनिटी के अंदर, मुझे सपोर्ट जो हमारी टीम को देखते हैं, जो हेड करते हैं, उनसे मेरी बात हुई कल। तो वो कहने लगे, ताहिर जी आपकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकट रेस कर रहे हैं कि हमें एम कॉइन नहीं दिख रहा है, जबकि एम कॉइन तो उनके बैक ऑफिस में है। अब वो लोग कहां पर देख रहे हैं? जहां पर हम माई अर्निंग में जाके पहले हम स्टेकिंग देखते थे, वो वहां पर देख रहे हैं। लेकिन अब हमारी कंपनी ने स्टेकिंग मॉड्यूल को डिफरेंट कर दिया हमारे ही बैक ऑफिस के अंदर। अब आप स्टेकिंग पे क्लिक करके एम कॉइन या राइजर दोनों की स्टेकिंग को अलग अलग देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल वाली को भी, जो जिसको हम स्मार्ट स्टेकिंग बोलते हैं, और फिक्स स्टेकिंग को भी। और उसके अंदर जाके स्वैप हिस्ट्री हर चीज जो है हमारी कंपनी ने वहां पर मेंशन की हुई है। लेकिन अब हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है। उनको क्या लग रहा है कि मेरी आईडी पे एम कॉइन ही नहीं दिख रहा है। तो एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा इनिशिएटिव हमारी कंपनी ने लिया आपके यूजर पैनल को और अच्छा इनहांस करने के लिए, और डिटेल में रिपोर्ट जो है स्टेकिंग की आपके पास रहे। तो उसके लिए भी जो हमारी कम्युनिटी है वो कंफ्यूज हो गई है और पैनिक होकर सपोर्ट टिकट पे टिकट डाल रहे हैं कि हमें हमारा कॉइन नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर हम नॉलेज की लैकिंग रखते हैं अपने लिए भी या अपनी कम्युनिटी के लिए भी, तो जो कॉन्फिडेंस आज आप गेन करना चाहते हैं, मैं गेन करना चाहता हूं, या आपकी कम्युनिटी के लोग जो गेन करना चाहते हैं, वो कभी गेन नहीं कर पाएंगे। देखिए, नो डाउट मीथर में जो भी आया है, और मीथर के यूनिक एप्लीकेशन प्रोग्राम को जिसने भी प्रमोट किया है, उसने एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो गेन किया है, लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। लेकिन आप सोचिए, आपको किसी ना किसी सीनियर का सपोर्ट रहा है, आपको सिस्टम का सपोर्ट रहा है, लेकिन जो आपकी कम्युनिटी है जो आज आपके ऊपर ट्रस्ट करके आ रही है, क्या उनको आप वो सेम चीज दे पा रहे हैं जो सेम चीज आपको ऊपर से डिलीवर हुई? जबकि होना क्या चाहिए, जो ऊपर से मिला है आपको, सपोर्ट जो मिली है, आप अपनी टीम के लिए उससे कहीं ज्यादा करें। क्योंकि जब आपको कोई भी सपोर्ट मिलती है, मान लो कोई भी सीनियर आपको मीटिंग के लिए टाइम देना है, सेमिनार के लिए टाइम दे रहा है, आपको फोन के ऊपर वक्त दे रहा है, तो हमें क्या लगता है, कम टाइम दे रहा है, हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगर हमारे सीनियर ने
हमें सही सपोर्ट किया होता, तो शायद हम इस रेफरल मॉडल में एक अच्छी पोजीशन पे होते। तो सेम जो क्वेरी है, जो सेम सवाल है, वो आपके टीम वाले का भी बनता है आपसे। क्या आपने जितनी हेल्प और सपोर्ट जो आपको हमारे सिस्टम से मिली या हमारे सीनियर लीडर से मिली, क्या आपने अपनी कम्युनिटी के लिए किया? बिल्कुल भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो क्वेरी आ रही है नीचे से, हम अभी तक अपनी कम्युनिटी को ये एजुकेट नहीं कर पाए कि हमारी कंपनी ने स्टेकिंग मॉड्यूल को डिफरेंट कर दिया। उल्टा हम पैनिक कर रहे हैं। पैनिक क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इतने टाइम से हम स्टेकिंग विड्रॉ नहीं लगा पा रहे। ई बैंक विड्रॉ लग रहा है, लोग रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, एवरी 24 आवर में, 48 आवर में लोगों को विड्रॉ जा रहा है। तो स्टेकिंग मॉड्यूल के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही थी, जो तकरीबन फाइनल कंप्लीट हो चुका है। और अब आप कुछ टाइम के बाद, मे बी लिस्टिंग के 1 वीक के बाद जो है, आप अपनी स्टेकिंग इनवाइस को प्लेस कर पाएंगे। और अब जो आपकी स्टेकिंग इनवाइस रहेगी, जो हम न्यू बैक ऑफिस के ऊपर जाके लेगेसी स्टेकिंग लगाते हैं, वो अब कभी भी टेम्परेरी अनअवेलेबल नहीं रहेगा कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि आप अपनी स्टेकिंग इनवाइस ना लगा पाए। कंपनी ने बार बार ये चैलेंज आने की वजह से कंप्लीटली अपनी टेक टीम को फोर्स करके इसके ऊपर कंप्लीट काम करवाया। और अब डिटेल में आप देख सकते हैं अपनी स्वैपिंग को, पहले भी आप देख सकते थे, लेकिन कंपनी ने और डिटेल में इसको बना दिया है। और कंपनी एक रिजर्व वॉलेट भी आपके लिए लेके आ रही है। ये रिजर्व वॉलेट जितने भी लोग 2x हमारी कम्युनिटी में विड्रॉ कर चुके हैं, और उसके बाद जो भी अवेलेबल बैलेंस आपके पास है, इसी मंथ आपको रिजर्व वॉलेट मिल जाएगा। और उस रिजर्व वॉलेट से आप चाहे मेटाराइज का प्लॉट बाय करें, चाहे क्लियोस की सब्सक्रिप्शन बाय करें, ठीक है। अगर आप विड्रॉ करना चाहेंगे तो विड्रॉ के लिए आपकी टर्म अप्लाई हो जाएगी कि जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस है वो डिवाइड हो जाएगा आपका 60 मंथ के अंदर, और एवरी मंथ आप उसको जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप विड्रॉ नहीं करना चाहते तो 1 टाइम के अंदर आप उसको मेटाराइज के ऊपर या सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है आप 1 टाइम में उसको यूज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि पता नहीं हमें कब मिलेगा, हमने 2x विड्रॉ कर लिया, हमें और भी जो हमारे अवेलेबल बैलेंस है वो हमें चाहिए। जबकि अगर एंड ऑफ द डे देखेंगे तो कंपनी ने आप लोगों का बेनिफिट ही किया है। अगर बहुत सारे लोगों को हमारी कंपनी ने पहले ऑप्शन दे दिया होता, तो आप लोग क्या करते हैं, पहले ही विड्रॉ करके निकल जाते हैं। और आज जब एप्रिसिएशन का मौका आपको मिला है एम कॉइन एप्रिशिएट करने का, तो ये बेनिफिट आप ग्रैब ना कर पाते। नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर्स के अंदर आप ही में से कुछ लोग होंगे जो एम कॉइन को $10 पे, $20 पे, $50 पे ट्रेड कर रहे होंगे। और आप उस दिन को याद कर रहे होंगे कि अगर कंपनी ने हमें जो है टर्म अप्लाई करके ना रोका होता, ब्रेकर ना लगाया होता, तो शायद आज हमारे पास एक सिंगल कॉइन भी ना बचता। आज जो हम अपने कॉइन को $100 पे, $50 पे सेल कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ मीथर, क्योंकि मीथर ने हमारे लिए प्लान किया। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, मीथर एक हमें मदर की तरह लेके चल रहा है। और माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकती। ये बिलीव आपको अपने हर पेरेंट्स के साथ रहता है, तो ये बिलीव आपको मीथर के साथ भी रखना पड़ेगा। मीथर ने अपने आप को प्रूव किया है। तो अगर कोई भी आदमी मीथर पे डाउट रख रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उसकी नॉलेज में कमी है। उसके अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहिए। मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन जब जानकारी ही नहीं होगी तो आप कैसे कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक प्रोडक्ट जो हमारे इकोसिस्टम का है वो एक से बढ़कर एक है। और अभी जो लेटेस्ट देखिए, 4 प्रोडक्ट अभी जो मेन चले हुए हैं, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले राइजर, 8 अप्रैल से राइजर लॉन्च हुआ है। अगर आप लोग कुछ बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं मीथर के अंदर, तो सबसे पहले जो भी लोग पहले जुड़ चुके हैं, मीथर की कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं, आप देखिए कि आपके पास एम कॉइन का हाईएस्ट पैकेज कितने का है, या एम कॉइन के अंदर आपकी टोटल परचेज कितनी है, $500 है, $1000 है, $2000 है, कितनी है। तो पहला स्टेप आप क्या कीजिए कि जितनी आपकी टोटल परचेज एम कॉइन के अंदर है, उतनी टोटल परचेज अभी रिसेंटली जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, ज्यादा से ज्यादा आप राइजर में ग्रैब कर लीजिए। क्योंकि ये सेम अपॉर्चुनिटी है, जब आपने एम कॉइन को स्टेकिंग करना शुरू किया
आप ही कम्युनिटी में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10 सेंट, 5 सेंट, 20 सेंट, 30 सेंट, 50 सेंट, $1, $2, $3 तक लोगों ने स्टेक किया है। लेकिन जब हम $2 पे स्टेक कर रहे थे या हम $3 पे स्टेक कर रहे थे, हमारे मन में एक ख्याल आता था, काश हमें भी 10 सेंट पे स्टेक करने का मौका मिलता। तो दोस्तों, वो जो आपके मन में ख्याल आता था एम कॉइन को लेके, आज राइजर आपको मौका दे रहा है। और जब हमारे पास मौका होता है तो हम उसको ग्रैब नहीं करते। ग्रैब क्यों नहीं करते? क्योंकि अब आपके पास कई सवाल हैं। तो दोस्तों, अब वो सवाल आपको अपनी नॉलेज से खत्म करने हैं। जिन लोगों ने एम कॉइन के अंदर 2020 में उन सवालों को पहले ही खत्म कर लिया था, जहां पर कुछ भी फंक्शनल नहीं था, आज मीथर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं तो आप उस पर्सन का कॉन्फिडेंस देखिए जिसने 2020 में एम कॉइन को स्टेक किया। ठीक है। और यहाँ पर जगतार सिंह निहाल जी होंगे, उन्होंने एक मास्टर प्रो पैकेज लिया था $27,000 का उस वक्त में, और उनको अच्छी खासी क्वांटिटी मिली थी। और उस टाइम पे कंपनी ने कुछ ऑफर रन किया था, तो 2.5 सेंट का एम कॉइन जो है वो जगतार जी को पड़ा था। अब आप सोचिए, क्या कभी आप ये बिलीव कर सकते हैं कि एक कॉइन जो $3 पे गया हो, अभी $1 पे चल रहा हो, वो मतलब इतनी करेक्शन कर लेगा कि वो 10 सेंट 20 सेंट पे आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अर्ली ग्रैब कर लिया, उनके प्राइस को कभी मतलब बीट ही नहीं किया जा सकता। ये सेम मौका आप लोगों के पास राइजर के अंदर है। जिस प्राइस में आज आप राइजर खरीद रहे हैं, ठीक है, इस प्राइस के अंदर कभी आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनिशियल टाइम में हो रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, जब आप रियल एस्टेट की बात करते हैं तो आपके आसपास बहुत सारी ऐसी कॉलोनी होगी, हर सिटी शहर में होती है, जहां पर रेट बेसिक शुरू होता है 2,000 3,000 रुपए से। तो जहां पर रेट 2-3 हजार रुपए से शुरू होता है दोस्तों, उस रेट ने ग्रो करना ही होता है। तो ये सबसे बेसिक प्राइस है, मैं मानता हूं 10 सेंट। तो 10 सेंट पे राइजर लॉन्च हुआ है, अभी अप्रोक्स 16 सेंट के आसपास पहुंचने वाला है। ठीक है, अभी तक जो है वो 57% की ग्रोथ कर चुका है। तो जब हम बात करते हैं कि अगर क्या हमारा सही डिसीजन है कि आज अगर हम राइजर में जाते हैं तो क्या डेफिनेटली हम प्रॉफिट बनाएंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जैसे हमने एम कॉइन को $3 पे ले लिया है और अभी तक जो है $1 का ही प्राइस चल रहा है, $3 नहीं आया है। तो दोस्तों, अगर आपने $3 पे भी एम कॉइन लिया है तो ये $3 का प्राइस भी छोटा पड़ने वाला है विद इन 1 ईयर। बहुत छोटा, मतलब जैसे हम देखते हैं ना, बोलते हैं कि बहुत छोटा, हम इशारा करके बोलते हैं, तो ये इतना छोटा पड़ने वाला है विद इन 1 ईयर। और ऑल टाइम हाई तो हम देखेंगे कि बहुत जल्दी हमारी जो कॉइन है वो ब्रेक कर सकता है। शायद 2 एक्सचेंजेस के साथ ब्रेक कर जाए या 3 एक्सचेंजेस के साथ ब्रेक कर जाए। तो ये तो मेरे मेरे अकॉर्डिंगली एक बहुत छोटी चीज है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को रोक के रखा हुआ है कि मैं राइजर को तब बाय करूंगा जब एम कॉइन $3 से ऊपर चला जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी प्लानिंग की हुई है, लेकिन खुद सोचिए, जब एम कॉइन $3 से ऊपर जाएगा तो राइजर भी तो 50 सेंट या $1 का होगा। तो जब आप $3 पे जिस स्टेकिंग के अंदर आप एंटर हुए हैं और आप राइजर में 50 सेंट या $1 पे एंटर होना चाहेंगे, तो ये जो बिटवीन जो गैप है, ये बीच का जो गैप है, इसको कैसे फुलफिल करेंगे? इसको आप कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग समझ रहे हैं इस वक्त की पोटेंशियल को समझ रहे हैं और अभी ये समझ रहे हैं कि हमने राइजर को अगर अभी ग्रैब कर लिया तो हम आने वाले वक्त में कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, तो डेफिनेटली वो तो जो है वो राइजर को ग्रैब कर रहे हैं। तो एक सजेशन या मैं अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आप राइजर में एक बड़ा प्रॉफिट जो जो एम कॉइन से भी बड़ा बन सकता है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस करना है। जितनी आपकी टोटल परचेज एम कॉइन के अंदर है, फिर उतना अमाउंट आप राइजर के अंदर स्टेकिंग में डाल दीजिए, और विद इन 6 मंथ आप देखेंगे जो आपने एम कॉइन में लगाया है और जो राइजर में लगाया है, जब दोनों स्टेकिंग अमाउंट को आप क्लब करेंगे तो ये अमाउंट आपका तकरीबन 5x जा चुका होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कल बीओपी के ऊपर मेरी कॉर्पोरेट टीम से बहुत डिटेल में बात हुई, और राइजर के ऊपर
किसी भी तरह की कोई टर्म अप्लाई नहीं होगी। जो आपको राइजर की होल्डिंग मिली होगी, जितनी भी क्वांटिटी नंबर ऑफ कॉइन्स की आपको मिली होगी, एज पर स्टेकिंग पीरियड जैसे जैसे आपकी रिलीज होती रहेगी, आप अपनी सारी क्वांटिटी को विड्रॉ कर सकते हैं। उसके ऊपर कोई टर्म अप्लाई नहीं होगी। तो इस इस ऑप्शन के साथ मुझे लगता है कि राइज अब बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है। तो अगर अभी तक आप सोच रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो मुझे लग रहा है मेरी इन बातों से कुछ ना कुछ आपके उस सोच में पॉजिटिविटी आई होगी कि आप राइजर की तरफ मूव हो और राइजर को ग्रैब करें। दूसरा, राइजर जुड़ा है मेटा राइज के साथ। अब जब हम बात करते हैं मेटा राइज की, तो मेटा राइज एक हमारा मेटावर्स है, जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जो भी बिल्ड हो रहा है, भी क्रिएट हो रहा है। ये सेम ऐसा ही है। आज आप देख रहे होंगे, हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, पास्ट का फोटो देखते हैं, 50 साल पहले मुंबई कैसा था, 50 साल पहले दिल्ली कैसा था, 50 साल पहले लखनऊ कैसा था, 100 साल पहले कैसा था, और हम आज की पिक्चर देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मेटा राइज है, ये आप समझ लीजिए कि अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो 50 साल पहले वाला लखनऊ है, और आज का लखनऊ देखिए, कोई बिलीव नहीं कर सकता। एक पर्सन जो 50 साल पहले लखनऊ आया और उसको बोला जाए 50 साल के बाद लाकर कि ये लखनऊ है, तो वो यकीन ही नहीं करेगा। और ड्रोन व्यू से तो कोई भी यकीन नहीं करेगा यूपी का आदमी के ये यूपी का शहर है। लखनऊ आज इतना डेवलप हो चुका है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो अभी मेटाराइज एक न्यूली मेटावर्स है जो बिल्ड कर रहा है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने में 2 साल 3 साल इजीली लगेंगे, और इन 2-3 साल के बाद जो फुटफॉल इस मेटाराइज के अंदर आएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज, मर्सिडीज, ऑडी, फ्रैंक मोलर, ऐसी ऐसी कंपनीज अपने न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हमारे मेटावर्स के अंदर करेंगी। क्यों करेंगी? जब उनको पता चलेगा कि इस मेटाराइज के अंदर 1 मिलियन लोगों की कम्युनिटी है। तो जब 1 मिलियन लोग, मतलब 10 लाख लोग इस मेटावर्स का हिस्सा है, तो एक कोई भी, मान लो मर्सिडीज का आज एक नया मॉडल आया है, तो मर्सिडीज क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को आपके मेटाराइज में लाके लॉन्च करेगी। जब लॉन्च करेगी, तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो पे करेगी ना। अरीना का पे करेगी मेटाराइज को, ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन फी पे करेगी। तो जब फुटफॉल आएगा, जब लॉन्च होगा, तो लॉन्च के साथ साथ बाकी लोग भी पार्टिसिपेशन करेंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेशन करेंगे, वो भी एनएफटीज को बाय करेंगे। जब देखेंगे कि यार ये वर्ल्ड तो बहुत अच्छा खासा बिल्ड हो रहा है, टावर, एम टावर बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है, लोगों ने अपने विलास बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, या तो गेमिंग जोन बहुत ज्यादा है, कम्युनिटी बहुत अच्छी है। जब आप आज दुबई में जाते हैं, तो दुबई के अंदर जब आप आज प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो सामने वाला जो ब्रोकर है वो पूछता है किस तरह की कम्युनिटी आपको चाहिए, कैसी कम्युनिटी में जाना आप पसंद करेंगे। यूरोपियन कम्युनिटी में जाना है, एशियन कम्युनिटी में जाना है, ठीक है, रशियन कम्युनिटी में जाना है, किस कम्युनिटी में आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है। तो दोस्तों, दुबई के अंदर भी कम्युनिटी वाइज रीजन जो है वो डिवाइड हो चुके हैं कि इस लोकेशन पे ये कम्युनिटी ज्यादा रहती है। तो ऐसे ही मेटावर्स के अंदर होगा, जब आप मेटाराइज के अंदर करें आएंगे, और जब लोग देखेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, और जब उस मेटाराइज को एक्सप्लोर करेंगे, तो उनको पता लगेगा ये तो मेटावर्स बहुत जबरदस्त बिल्ड हो रखा है। तो जब फुटफॉल मेटाराइज के ऊपर बढ़ेगा, तो क्या होगा, जो भी वहां पर आपने प्लॉट बाय किया होगा, उसकी एप्रिसिएशन बढ़ेगी। जैसे आज आपके किसी भी शहर की, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आपके 50 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर भी, जो भी आपका बड़ा शहर है, आप इमेजिनेशन कीजिए कि पहले जो है क्या था, ठीक है, और उसके बाद अभी क्या है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि जो हमारा मेटाराइज है, जो बिल्ड हो रहा है अभी, और आने वाले टाइम में यह आपको बहुत अच्छी खासी जो है वो ग्रोथ दे सकता है। तो दोस्तों, जितना भी एम कॉइन आपके पास अभी अवेलेबल है, वो ज्यादा से ज्यादा आप जो है राइजर को ग्रैब करने में लगाइए, और मेटा राइज को ग्रैब करने में लगाइए। इसका एग्जांपल मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, रिलायंस इंडस्ट्री, धीरू भाई अंबानी सभी जानते हैं, बहुत सक्सेस स्टोरी है। लेकिन आज रिलायंस के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा प्रोडक्ट कौन बन के आया है सामने? ए जियो, ठीक है ना। जियो का जो प्रोडक्ट है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम में, क्योंकि रिलायंस का कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, रिलायंस के मल्टी प्रोडक्ट्स हैं। तो उस रिलायंस के सारे प्रोडक्ट में सबसे ऊपर जो आया है वो जियो आया है, और जियो ने
रिलायंस की वर्थ को, मतलब अगर हम बात करें, अगर हम जियो को निकाल दें और रिलायंस को एक तरफ कर दें, तो आज जियो की जो ब्रांड वैल्यू है वो रिलायंस से ज्यादा बनी हुई है। तो सेम चीज मीथर के इकोसिस्टम में मेटा राइस के साथ होने वाली है। अगर आप पूरे इकोसिस्टम को जब एक तरफ रखेंगे और जब मेटा राइस को आप एक तरफ रखेंगे, तो जो मेटा राइस की ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होने वाली है, बिलियंस में नहीं ट्रिलियन में जाने वाली है। और ये एक नेक्स्ट लेवल की हमारी कंपनी जो है वो डेवलपमेंट कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप राइजर लेंगे और आपको पता है मेटा राइज डेफिनेटली एक बड़ा मेटावर्स बनने वाला है, तो मेटावर्स से ही ज्वाइंट है आपका राइजर और एम कॉइन की यूजिबिलिटी यूटिलिटी। तो आप खुद सोचिए, जब मेटा राइज इतना बड़ा बनेगा तो राइजर अपने आप बनेगा और एम कॉइन भी अपने आप बनेगा, क्योंकि मेटावर्स के अंदर फुटफॉल आने वाला है। और मेटावर्स की जो कम्युनिटी है, जिस चीज से अट्रैक्ट होती है हमारी कंपनी, इन चीजों को बिल्ड कर रही है। बढ़िया ग्राफिक्स चाहिए, बढ़िया एक्टिविटी चाहिए, बढ़िया इन्वायरमेंट चाहिए। तो आज आप देखेंगे, मैंने 2-4 दिन पहले एक कॉल पे दिखाया था, जब हम सैंड बॉक्स की बात करते हैं, माना की बात करते हैं, जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोजेक्ट माने जाते हैं, लेकिन जब हम मेटाराइज की बात करते हैं, तो दोस्तों जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो मेटाराइज एक नेक्स्ट लेवल की जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है अपने मेटावर्स के अंदर। तो एक चीज, पहले आप अपने पैकेज को राइजर में ज्यादा से ज्यादा बड़ा कीजिए। दूसरा, मेटा राइज का एक प्लॉट बाय कर सकते हैं, एक कीजिए, 5 कर सकते हैं, 5 कीजिए, 10 कर सकते हैं, 10 कीजिए। और मैंने अपनी कॉर्पोरेट टीम से रिक्वेस्ट की है कि जो लोग टेक्निकल नहीं है, जो मेटा मास से नहीं बाय कर सकते, क्या कुछ ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि हमारे ही बैक ऑफिस से, जो मीथर का बैक ऑफिस है, वहां से बाय करने का ऑप्शन मिल जाए। तो मे भी टीम इसके ऊपर काम कर रही है। तो विद इन वीक हम ये कह सकते हैं कि अगर गुड न्यूज हमें मिलती है, तो जो बहुत सारे लोग बाय करना चाहते हैं, विल रखते हैं, लेकिन टेक्निकल ज्यादा होने की वजह से बाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास मौका होगा कि आप अपने मीथर के बैक ऑफिस से ही जो है मेटा राइस का प्लॉट बाय कर पाएंगे। और जितने भी मेटावर्स अभी तक आए हैं, जो भी ग्रोथ आप देखेंगे, उन सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है, मैं मान के चल रहा हूँ, जो डेवलपमेंट मेटाराइज कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है आपको मिलने वाली है। उसी के साथ एक आपका तीसरा जो प्रोडक्ट है, मैं बोलूंगा, वो है एम कार्ड। अब बहुत सारे लोग हैं जो एम कार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और उसकी जो केवाईसी है, उसका जो प्रोसीजर है, वो आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। एक बार अगर आपका केवाईसी रिजेक्ट हुआ, फिर चैलेंज आने वाला है, क्योंकि ये जो केवाईसी है, ये मीथर कंट्रोल नहीं करता है कि आप मीथर को सपोर्ट टिकट डालेंगे या किसी लीडर को बोलेंगे मेरा केवाईसी रिजेक्ट हो रहा है। इसको सीधा जो कार्ड कंपनी है, जो मास्टर कार्ड और मीथर के बीच में, एम कार्ड के बीच में जो कंपनी है, पेटेंट और मास्टर कार्ड मिलके इस केवाईसी को मैनेज करते हैं। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है मास्टर कार्ड के द्वारा हो रही है, इसमें हमारी कंपनी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती। लेकिन हमारी कंपनी ने रिक्वेस्ट करके एक सपोर्ट सिस्टम आपके लिए जो है वो card.m20chain.com के ऊपर इनेबल करा रखा है, जहां पर आप सपोर्ट टिकट पर जनरेट करके सपोर्ट टीम से हेल्प ले सकते हैं। जितनी हेल्प वो आपकी कर पाएंगे वही कर सकते हैं। हमारी कंपनी, जब आपका कार्ड ऑर्डर हो जाएगा, आप कार्ड का पेमेंट पे कर देंगे, तो आपको कार्ड ऑर्डर कर देगी। तो अगर आज आपके पास कार्ड है, क्योंकि एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कैश आउट कहाँ होती है, बहुत सारे सवाल रहते हैं। जब आप अपना कार्ड उनको दिखाएंगे कि ये मेरा एम कार्ड है और इस एम कार्ड में मैं एनी टाइम जो है किसी भी एटीएम से किसी भी जगह मैं इसको यूज कर सकता हूं अपने क्रिप्टो एसेट को, तो दोस्तों उसका बिलीव ज्यादा बढ़ेगा। और उसी के साथ एम कार्ड के बाद जो अभी हमारी कंपनी का न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है क्लियोज। क्लियोस क्या करेगा, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको ट्रेडिंग के बारे में, मेटावर्स के बारे में, क्रिप्टो स्पेस के बारे में, एआई के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा, जो आपको हेल्प करेगा कि अगर आपने मीथर को प्रमोट करना है तो अपनी कम्युनिटी को आपको क्या चीजें बतानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप क्लियोस प्रो की भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम मीथर कम्युनिटी का हिस्सा है और हम एक यूनिक एफिलिएशन प्रोग्राम का हिस्सा, तो हमें क्या लगता है, हर चीज जो है हमारे एफिलिएशन प्रोग्राम में होनी चाहिए।
तो इसको लेके भी मैंने बात की है, क्योंकि क्लियोस का अपना एक रेफरल मॉडल है, लेकिन हमारी कंपनी बहुत जल्द हमारे मीथर की शॉप के अंदर जो है क्लियोस प्रो के पैकेज को ऐड करने वाली है। तो जो भी आप क्लियोस प्रो का पैकेज बाय करेंगे, उस क्लियोस प्रो के पैकेज में जो है आपको जो है कमीशंस भी आएंगे, जैसे आते हैं जो बोनसेस आपको बनते हैं। बस उसके अंदर आपको कोई एम कॉइन या कोई राइजर नहीं मिलेगा, क्योंकि क्लियोस प्रो अपने आप में ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और आपको जो वो सर्विसेज दे रहा है, पहले ही जो वैल्यू रिड्यूस करके कंपनी आपको ऑफर कर रही है। एक तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ज्यादा प्रॉफिट पे नहीं चलने वाली है, क्योंकि हमारी कंपनी का जो एम है वो अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करना है। जितनी ज्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी होगी, उतनी ऑर्गेनिक और उतनी कॉन्फिडेंट हमारी कम्युनिटी रहेगी। तो इन 4 प्रोडक्ट पे आपने अभी इनिशियल फोकस करना है। एक तो अपने राइजर के बड़े से बड़े पैकेज पे, मेटा राइज के प्लॉट के ऊपर, एम कार्ड के ऊपर और क्लियोस प्रो के ऊपर। ये 4 चीजें हर लीडर के पास होनी चाहिए जब आप प्रेजेंट करें। उसके अलावा जितने भी हमारे इकोसिस्टम के प्रोडक्ट हैं, देखिए मैजिक एसी बहुत सारे लोगों ने इस साल ऑर्डर किया है, ठीक है, मतलब एक अच्छी खासी क्वांटिटी में लोगों ने मैजिक एसी मंगाया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे, क्या आपने अपने घर पे मैजिक एसी लगवाया? क्या आपने अपने घर पे मैजिक फैन लगवाया? देखिए पुरानी, अगर आप सोच रहे होंगे सर हमने 2 साल पहले ऑर्डर किया था, हमें अवेलेबिलिटी नहीं मिली, हमारे टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, तो 2 साल पहले एक नया प्रोडक्ट था, लेकिन आज के टाइम में विद इन वीक डिलीवरी है। और अगर कोई भी चैलेंज आपको प्रोडक्ट के साथ आता है, तो जो गीगा स्पीड के टेक्नीशियंस टीम है वो आपको विद इन 48 आवर्स कॉन्टेक्ट करती है और आपके डोर स्टेप, मतलब आपके दरवाजे पे पहुंच जाती है कि बताइए मैजिक एसी में कोई इशू है या मैजिक फैन में कोई इशू है। अगर फोन के ऊपर कुछ आइडेंटिफाई हो सकता है मैजिक फैन का, तो कंपनी के जो भी टेक्नीशियन है वो आपको बोलते हैं कि ये पार्ट को आप कोरियर कर दीजिए, और उसमें आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना है, वो भी कंपनी ही पे करती है। तो दोस्तों, आपको डोर स्टेप सर्विस भी दे रही है और प्रोडक्ट भी ऐसे दे रही है जिसको आप एवरी डे यूज करेंगे और आप बिलीव करेंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि हमारी कंपनी के ही ये प्रोडक्ट हैं जो आज हम यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं एक्सप्लेन करने पे आऊं, क्योंकि मैंने क्या सोचा था कि जब मैं ट्रेनिंग मीटिंग करूंगा तो मैं कुछ चीजें स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला था। तो मैंने इसीलिए आपको जो है इकोसिस्टम के कुछ जो अभी इंपॉर्टेंट जिन चीजों पे हमें बीइंग ए लीडर फोकस करना चाहिए, और हमारी पूरी अपनी जो हमारी एजुकेशन है पूरे इकोसिस्टम की, अगर किसी पर्सन ने इस मीथर के इकोसिस्टम को सही से एक्सप्लेन करना सीख लिया, तो आपने अपनी प्रेजेंटेशन का 80% पार्ट जो है वो सक्सेसफुली अचीव कर लिया। अगर आप एक बेस्ट प्रेजेंटर बन जाते हैं, बेस्ट प्लानर बन जाते हैं, तो दोस्तों आपको कोई भी कंपिटिट नहीं कर सकता, और आप जो है एक बड़ा अचीवमेंट जो है वो मीथर के अंदर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मीथर में जैसे हमारे बाकी स्पार्टन्स लीडर हैं, एक से बढ़ के एक उनकी अचीवमेंट है, टीम का जो साइज है वो इन लैक्स में है, लाखों की टीम है उनके नीचे। आप भी सोचते होंगे कि हमारे भी नीचे लाखों की टीम हो, हम भी कम्युनिटी बना ले लाखों लोगों की, तो कैसे बना पाएंगे? जब आप अपने पूरे इकोसिस्टम की आप नॉलेज रखेंगे। तो दोस्तों, आपने आज से क्या करना है, 10 वीक 10 हफ्ते जो है एक तरीके से अपने आप को समर्पित करना है। हमारे जो बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा होता है बीओपी, उसके अंदर और टेक्निकल मीटिंग के अंदर, हफ्ते में 2 वीक की टेक्निकल मीटिंग है, तो इसको अटेंड कीजिए। और जो आपके मेन लीडर्स हैं, अगर गलती से आपकी टीम में कहीं भी आपको पता लग रहा है कि लीडरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि उसको अटेंड कीजिए। आपके 10,000 लगते हैं, 15,000 रुपए लगते हैं, आप खर्च कीजिए, क्योंकि ये जो आज आप पैसा लगाएंगे और जो 2 रात 3 दिन में आप सीखेंगे, ये आपको 1000x भी दे सकता है, 10,000x भी दे सकता है। तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जब आप इन मीटिंग का पार्ट बनेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर गेरा जी, मैं चाहूंगा कि हम कुछ क्वेरी ले लीजिए, और 5-10 मिनट के बाद हम क्वेरी लेके फिर अपनी मीटिंग को क्लोज करते हैं। और अगर आप आगे की मीटिंग का हिस्सा बने रहते हैं, तो 1 बाय 1 एवरी टाइम आपको एक नए प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी।
जिस डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जब आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन करने का भी मजा आएगा और जो सामने वाला होगा वो भी आपकी प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड होगा। अभी हम सब लोगों को कन्विंस करते हैं, अपने बारे में दिखा के हु आई एम, मैं कौन हूं, मैंने ये कर लिया। मैं अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ अपना नाम बताता हूं, मैंने क्या किया, मैंने क्या अचीव किया, ये मैं कभी शेयर नहीं करता। मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेरी अचीवमेंट से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन इस प्रोजेक्ट से वो मेरे मेरे जैसा अचीवर बन सकता है। तो मेरा फोकस होता है कि मैं उसको पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि वो समझ पाए। तो गेरा जी